आम आदमी पार्टी का एक लफुआ नेता है, सड़क छाप नेता, जो कि चुनाव नहीं जीत पाता है। उसकी कोई औकात नहीं है पॉलिटिक्स में। वो बाबा साहब पे उंगली उठाता है और क्या कहता है जरा सुन लीजिए। लेकिन उसके बयान से पहले एक आवाज को सुनिए। ये आवाज उसके पॉलिटिकल अब्बा की है और उसके पॉलिटिकल अब्बा क्या बोल रहे हैं जरा सा सुन लीजिए। जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर। दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर केवल दलितों के नेता नहीं थे, वो पूरे देश के नेता नहीं थे, वो पूरी दुनिया के नेता थे। ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, जिसकी पार्टी का ये पालतू प्रवक्ता है। अनर्गल बयान देता है और मीडिया में बने रहना चाहता है। तो कुमार विश्वास क्या बोला है जरा सुनिए, उसको उसी की भाषा में हम अभी तुरंत जवाब देंगे। सबसे पहले कुमार विश्वास ने क्या कहा जरा सा सुनिए। देखो, एक आदमी आकर जातिवाद की रीढ़ डाल गया था हमारे देश में, आंदोलन के नाम पर, रिजर्वेशन के आंदोलन के नाम। कुमार विश्वास का कहना है कि एक आदमी जातिवाद की रीढ़ डाल गया आंदोलन और आरक्षण के नाम पर। इशारा इसका बाबा साहब अंबेडकर पर है। अरे मूर्ख कुमार विश्वास, तुम्हारे जैसे जैसे पीएचडी धारी सड़क पे घूमते हैं, समझ में आया? तुम ब्राह्मण हो इसलिए तुम्हें प्रोफेसरी की नौकरी मिल गई, वो भी तुमसे नहीं हो पाई। और फुहड़ कविता लिखते हो और फुहड़ कविता गाते गाते इधर उधर भटकते फिरते हो। चुनाव तो जीत नहीं पाए, राहुल गांधी पर उंगली उठाते हो। राहुल गांधी जैसे नेता तो तुम हार गए, तुम्हारी क्या पॉलिटिकल हैसियत है? बाबा साहब पे उंगली उठाते हो, कहते हो कि जातिवाद की रीढ़ डाल गए। तुमको इतिहास की जानकारी नहीं है तो इतिहास पढ़ लो। बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म से पहले ज्योतिबा फूले आए थे और जातिवाद के खिलाफ जो आंदोलन किए हैं, कभी फूले को जानते हो? फूले को पढ़े हो? कुमार विश्वास, बाबा साहब आरक्षण के लिए जातिवाद नहीं फैलाए। बाबा साहब अंबेडकर वो खुद छुआछूत का शिकार हुए थे। उन्होंने खुद ने अपनी जिंदगी के अंदर अन्याय बर्दाश्त किया था, इसलिए उन्होंने संविधान के अंदर रिजर्वेशन की व्यवस्था की थी। वो जानते थे कि ये समाज वो समाज है जिसने सदियों सदियों से अन्याय बर्दाश्त किया, सदियों से उन्होंने छुआछूत बर्दाश्त किया है। अगर उस समाज को अपने को बराबर लाना है तो अपने को उनको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। जातिवाद था, उससे निजात दिलाने के लिए दलित पिछड़ों को और महिलाओं को आरक्षण लाए ताकि सबको समान अवसर मिल सके। तुम्हारे जातिवादी व्यवस्था में सबको बराबर अधिकार नहीं मिलता था। और देखिए क्या बोलता है, और उससे पहले झगड़ा नहीं था, पहले झगड़ा नहीं था, जाति के नाम पर झगड़ा नहीं था। अरे मूर्ख, अभी हम बोले कि ज्योतिबा फूले बाबा साहब से पहले आए और इस देश में जातिवाद के खिलाफ आंदोलन किए। सावित्री फूले भी उनके साथ थी, उनकी पत्नी। कभी इतिहास पढ़े हो? फुहड़ कविता लिखते लिखते इतनी उम्र बीत गई और चाहते हो कि बड़का नेता बन जाए। तुम मूर्ख, और तुमको जो सुन रहे थे वहां पे इतने लोग, वो सारे मूर्ख, ताली बजाने वाले महामूर्ख लोग थे, जाहिल लोग थे, जो तुम्हारी सभा में जाते हैं और फुहड़ फुहड़ बात सुनते हैं और ताली पीटते हैं। हमारे गांव में ब्राह्मण बहुल गांव है। अब देखिए जाहिल ने क्या कहा कि हमारा गांव में ब्राह्मण बहुल्य गांव है। हमारा जो गांव है ब्राह्मण बहुल्य गांव है। ब्राह्मण बहुल्य, क्या उन ब्राह्मणों को बाबा साहब अंबेडकर ने पैदा किया या फिर ब्राह्मण बहुल्य गांव को बाबा साहब ने बचाया? बेशरम, शर्म नहीं आती तुमको ये बोलते हुए कि हमारा ब्राह्मण बहुल्य गांव है? ये जाति का नाम लेता है ब्राह्मण के नाम पर। बाबा साहब कब कहते कि हम महार हैं, हम महार हैं, हम महार हैं? फूले ने कब कहा कि हम माली हैं, माली हैं? लेकिन तुम बेशरम, तुम कहते हो कि हम ब्राह्मण। यूपी में चुनाव में गया था और वहां पे जाके कहता था मैं ब्राह्मण का बेटा हूं। कौन जातिवाद फैला रहा है रे मूर्ख? ब्राह्मण बहुल्य गांव कौन बसाया? उस ब्राह्मण बहुल्य गांव को दलितों ने बसाया कि ब्राह्मणों ने बसाया? तो कौन जातिवादी है, तुम हो कि हम हैं कि बाबा साहब थे? हमारे गांव में सफाई का काम करने वाली जो हमारे यहाँ आती थी, वो मेरी दादी के साथ शादी होकर आई थी। उनकी लक्ष्मी अम्मा कहते थे हम उन्हें। ये कह रहा है कि हमारे दादी की शादी में दलित महिला आई थी दहेज के रूप में, नौकरानी बन के। मतलब अपना जिंदगी अपनी छोड़ के वो महिला, दलित महिला, इसकी दादी की शादी में इसके खानदान वालों की, इसके बच्चों बीवी को की सेवा करने के लिए वो आई। वो बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, बहुत अच्छी जातीय व्यवस्था थी कि ब्राह्मणों के घर में दलित महिला जाए नौकरानी बन के शादी में दहेज के रूप में। वो बहुत अच्छी व्यवस्था थी। अरे मूर्ख, तुमको इसी बात की चिढ़ है ना कि तुम्हारे समाज में जो तुम्हारी जातीय व्यवस्था थी उसमें दलित महिला ब्राह्मणों के घर में दहेज के रूप में जाती थी नौकरानी बन के। लेकिन बाबा साहब ने क्या किया? बाबा साहब ने खुद शादी
की ब्राह्मण महिला से और ब्राह्मण महिला को अपने घर ब्याह के लाए। तुमको इसी बात की चिढ़ है, यही तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और तुम क्या कह रहे हो? और कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। आज गांव में कह के दिखा दो आप, आज गांव में जातियों में एक दूसरे पे टिप्पणी करके दिखा दो तो खून हो जाएगा। ये जाहिल कह रहा है कि अब जाति के नाम पे टिप्पणी करके दिखा दो खून बह जाएगा। अरे मूर्ख, पहले का दौर नहीं रहा कि तुम जाति के नाम पे किसी के कान में शीशा पिघला के डाल दो, कोई मंत्र पढ़े तो जीभ काट दो। वो दौर नहीं रहा रे मूर्ख, वो दौर आएगा भी नहीं, क्योंकि ये संविधान से चलने वाला अब देश है, मनुस्मृति से चलने वाला देश नहीं है। तुम्हारा सपना है कि पहले की तरह जाति व्यवस्था हो जाए, अब नहीं होगा। दलित जाग गए, इतने दलित है ना इस देश में, जब उठ खड़े होंगे ना तब ब्राह्मणों को भागने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, गधे पर बैठा के भेजाएंगे इस देश से। समझ में आई बात? वो आदमी पूरा, वो आंदोलन पूरा हमारा जातीय ढांचा तोड़कर चला गया। वो देश का धार्मिक ढांचा ऐसा टूट जाएगी जो 1000 साल नहीं प्रिपेयर हो पाएगा, जो हमने हजारों सालों में बनाया है। हाँ, वो आंदोलन, बाबा साहब का आंदोलन जातीय ढांचा तोड़ दिया। क्योंकि पहले जो था, राजा के पेट से राजा निकलता था और ब्राह्मण का बेटा ही पढ़ता था। दलित शूद्र के बाल बच्चे को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने सबको समान अधिकार दिया संविधान में। इसी बात की तुम्हें चिढ़ है। और कितने जाहिल लोग हैं रे कुमार विश्वास तुम्हारी सभा में, इतने जाहिल लोग हैं कि तुम्हारी बात को सुनते हैं, विरोध नहीं करते और ताली पीटते हैं। तो जाहिलों की सभा में जाहिलों का भाषण और उसी में जाहिलों की तालियां, और जाहिल की तरह तुम बकते हो। अभी तो तुम पे देश भर में FIR हो ही रहा है। कभी दलितों के सामने में भाषण देने चल जाना, उसके बाद दलित बता देंगे कि बाबा साहब कौन थे। और दलित, आज का दलित क्या है? आज का दलित तुम्हारे घर में नौकरानी बन के आने वाली लक्ष्मी नहीं है। आज की दलित महिलाएं और दलित लड़कियां आसमान छू रही है। इसी बात की तुम्हें जलन है, इसी बात की चिढ़ है। और तुम्हें बाबा साहब से इतनी चिढ़ है तो अपने बाप दादा जो है, तुम्हारे ब्राह्मण बाप दादा, उनसे काहे नहीं पूछते हो? उनसे काहे नहीं पूछते हो कि हे बाप दादा, हे मेरे ब्राह्मण बाप दादा, तुमने अंबेडकर को अपनी बेटी क्यों दे दिया? ब्राह्मण बाप दादा, तुमने अंबेडकर को अपनी बेटी क्यों दान कर दिया, कन्या दान कर दिया? तुमको इसी बात की चिढ़ है। तुम क्या बोलते हो भाषण में कि भैंस चराने वाला सरकार चला रहा है। किसको बोले थे? अरे बिहार है, बिहार, यहाँ भैंस चराने वाला और सुअर चराने वाला भी सरकार चलाता है। समझ में आई बात? जीतन राम मांझी उस समाज से आते हैं जिस समाज के लोग सुअर चराते हैं, वो भी बिहार में चीफ मिनिस्टर बने। ये बाबा साहब के संविधान की वजह से हुआ। हम जैसे लोग इस करिश्माई संविधान की वजह से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इससे बड़ा करिश्मा क्या हो सकता है? और सुन लो जरा तुम्हारे पॉलिटिकल अब्बू क्या कह रहे हैं। संविधान बहुत ही खूबसूरत है। संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्यूमेंट है जो बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया। समझ में आया जाहिल? आरक्षण इसलिए बाबा साहब ने दिया है ताकि सामाजिक व्यवस्था जो हमारे यहाँ है, जातीय व्यवस्था, उसमें हर जाति के लोग अपने अपने समाज का प्रतिनिधित्व समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कर सके। इसलिए बाबा साहब ने आरक्षण दिया। अगर आरक्षण नहीं था तो क्या था? हमारे देश में सब कुछ ब्राह्मणों के हाथ में था और ब्राह्मण ही चाहे जैसे देश को चलाते थे और वैसे ही चाहते हो वही व्यवस्था चाहते हो। अब मनुस्मृति का कानून लागू नहीं होगा। अरे जरा सा भी नहीं जानकारी है बाबा साहब के बारे में तो अपने आका, पॉलिटिकल आका केजरीवाल से ट्यूशन ले लो, ट्यूशन। देखो केजरीवाल आगे क्या कह रहा बाबा साहब के बारे में। बेशरम, सुनो। आज पूरे दुनिया के लोग उनके बताए हुए रास्ते, उनके संदेश के ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग उनका लोहा मानते हैं। सबसे बड़ी बात मैं उनकी जिंदगी में एक चीज मानता हूं और वो है उनकी हिम्मत। उनमें अद्भुत साहस था। इतनी विषम परिस्थितियां उनके जीवन में आई। कई बार हम लोगों का जो संघर्ष है, हम लोगों के जीवन में भी कई बार ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जब हम लोग भी कई बार हतोत्साहित हो जाते हैं। उस वक्त मैं अपने मोबाइल फोन पे, इंटरनेट पे जाता हूं, बाबा साहब अंबेडकर का जीवन निकाल लेते हैं और उनके जीवन के 2 पन्ने पढ़ लो तो फिर इंस्पिरेशन आ जाती है, फिर ऊर्जा आ जाती है, फिर लड़ने की ताकत आ जाती है। वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने एयर कंडीशन्ड कमरे के अंदर बैठ के कोई किताबें नहीं लिखी थी। वो एक ऐसे शख्स थे जो एक आम परिवार में पैदा हुए। उन्होंने छुआछूत को भुगता, अपनी जिंदगी के अंदर अन्याय को भुगता और वहां से उनके विचार निकल के आए और धीरे धीरे उन्होंने पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के अंदर अपना लोहा स्थापित किया। लेकिन एक चीज है, उन्होंने जो संदेश दिए
संविधान के अंदर उन्होंने जो कुछ भी लिखा, आज भी उनके सपने अधूरे हैं। आजादी के 67 साल के बाद भी आज भी वही बातें, सारी की सारी वही बातें आज भी हमारे समाज के अंदर, आज भी हमारी राजनीति के अंदर वही विसंगतियां कायम है, जिनके लिए वो लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, जिसके लिए वो पूरी जिंदगी लड़ते रहे। हम ये बर्दाश्त नहीं करने वाले, ये देश ये बर्दाश्त नहीं करने वाला। बहुत सालों के संघर्ष के बाद, बहुत सालों की लड़ाई के बाद आजादी मिली थी, और आजादी के बाद बाबा साहब अंबेडकर ने हमें यह संविधान दिया है। इस संविधान के लिए हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन इस संविधान के विरुद्ध कोई काम नहीं होने देंगे। अरे कुमार विश्वास जाहिल, ये जो नचनिया गवनिया जैसा गाते हो ना, कभी दीवाना कहता हूं, तो तुमको सब पागल ही कहते हैं। तुम पागल हो, जाहिल भी हो।